हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिग्नो फिजिक्स। चैप्टर जो है आपका वेक्टर वाला स्टार्ट हो रखा है। वेक्टर वाले चैप्टर में हमने लेक्चर नंबर 6 में दो वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं उसके हमने 3 केस पढ़े थे। एक केस ये था कि अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तब क्या होता है रिजल्टेंट, दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होता है रिजल्टेंट, और अगर दोनों वेक्टर किसी एंगल पर एक्ट हो तो रिजल्टेंट क्या होता है। आज हम जो है लेक्चर नंबर 7 में कुछ लॉज पढ़ते हैं। लिखा हुआ है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लॉ पढ़ते हैं हम। यहाँ केवल 2 ही लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला लॉ है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हालांकि इसका स्टेटमेंट आपको कल भी लिखवा दिया गया था। दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए क्या है, देखिए इसको मैंने पहले से ही नोट कर रखा है। उसका रीजन ये है, अगर इसको मैं पूरा यहीं पर बोर्ड पर कराऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको पहले से ही नोट कर रखा है। अब देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vectors can be represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant is represented by the third side of the triangle taken in opposite order। इसका ये मतलब है, मान लीजिए एक ट्राइंगल आपने ले लिया है। ट्राइंगल की अगर दो साइड किन्हीं दो वेक्टर को शो कर रही है, लेकिन कब, जब वो एक ही ऑर्डर में एक्ट कर रहे हैं, तो जो थर्ड साइड है ट्राइंगल की वो अपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए। तो वो जो थर्ड साइड है वो ही उन दोनों वेक्टर्स के क्या होगी, रिजल्टेंट को शो करेगी। मान लीजिए एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने मान लीजिए ये ट्राइंगल बना दिया यहां पर, ठीक है। इस ट्राइंगल में आपने क्या किया, इनका ऑर्डर दिखा दिया। मान लिया कोई भी दो साइड का ऑर्डर दिखा दिया, एक साइड का ऑर्डर यानी डायरेक्शन दिखा दिया आपने ये, और एक डायरेक्शन ये दिखा दी। तो ये जो डायरेक्शन है ये सेम ऑर्डर में है, ये वाली एक ही ऑर्डर में है। तो अब अगर हम इसी ऑर्डर में ये दिखाएंगे ये वाली डायरेक्शन, तो ये सेम ऑर्डर में आ जाएगी। सेम ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए डायरेक्शन, थर्ड वाली साइड की डायरेक्शन होनी चाहिए अपोजिट साइड में, ठीक है। अगर ये अपोजिट साइड में होगी, अपोजिट ऑर्डर होगा, तो समझ लीजिए इन दोनों साइड्स का सम यानी इन दोनों वेक्टर का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा और ये दिए हुए आपके दो वेक्टर होंगे। यानी एक बार और समझा देता हूं, किसी भी ट्राइंगल की अगर दो साइड जो हैं वो सेम ऑर्डर में ली जा रही है, ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए आपको ये ट्राइंगल दे दिया है, ये दे दिया है, ये इसका ऑर्डर हो गया है ये, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, ये ऑर्डर ऐसे चल रहा है यूं, और अगर ये यूं चले यूं तो ये ऑर्डर बन जाएगा सेम ऑर्डर। कौन सा हो गया है, ये बन गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सेम ऑर्डर हो गया। सेम नहीं होना चाहिए, किसी भी साइड का ऑर्डर एक ऑर्डर जो है अपोजिट होना चाहिए, जैसे ये वाला ऑर्डर हो गया। तो इसका ये मतलब हो गया कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो सम होगा वो इस थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा। यही ये लॉ बोल रहा है कि अगर ट्राइंगल की किन्हीं भी दो साइड्स में अगर आप उनको दो वेक्टर एज्यूम करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और थर्ड का जो ऑर्डर है वो अपोजिट होना चाहिए। तो थर्ड जो होगी उन दोनों वेक्टर की क्या होगी, रिजल्टेंट वेक्टर होगी, ठीक है। अब इसको जो है हम कैसे जियोमेट्रिकली कैसे बना रहे हो अब वो देख लीजिए। क्या लिखा, हमें दो वेक्टर दिए हैं, एक पी वेक्टर दिया हुआ है, एक क्यू वेक्टर दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, सीधी सी बात है। आपने पहले पी वेक्टर को ड्रॉ कर दिया है, लिख दिया ड्रॉ द वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पी वेक्टर। ये आपने ड्रॉ कर दिया, ये लीजिए आपने ये ड्रॉ कर दिया है, इसको नाम दे दिया ए बी और इसको नाम दिया है पी वेक्टर। आगे इसमें स्टेप लिखा, देखिए कितना स्टेप, अच्छा स्टेप है। नाउ मूव द वेक्टर क्यू पैरेलल टू इटसेल्फ।
यानी ये क्यू वेक्टर जो है इसी के पैरेलल जो है यहाँ मूव करा दीजिए, कहां से, बी से, यहां से मूव करा दिया आपने क्यू वेक्टर। ठीक है, आगे कंडीशन भी लगा दी, सच दैट, कैसे कि इट्स टेल बी, यानी इसकी जो टेल है क्यू की जो वो टेल है यानी वो बी है, वो कोइंसाइड करनी चाहिए विद द हेड, इसका हेड, यानी पी वेक्टर का हेड कौन हुआ, बी, और क्यू वेक्टर की टेल क्या हुई, बी, वो दोनों क्या होनी चाहिए, कोइंसाइड करनी चाहिए। बस ये इसका मेन पॉइंट है। ठीक है, आगे क्या कहा, मार्क द हेड सी ऑफ क्यू, क्यू का जो ये पॉइंट है ये हेड है, इसको सी मार्क कर दिया है, इसको ज्वाइन कर दीजिए ए सी को, जैसे आपने ज्वाइन किया तो ये ए सी वेक्टर हो गया। एंड आगे लिखा हुआ लेट ए सी वेक्टर आर इज इक्वल टू आर, इसको आपने अपनी फैसिलिटी के लिए आर वेक्टर एज्यूम कर लिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हैंस इट रिप्रेजेंट्स, यानी ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये एक तरीके से क्या बन गई, ट्राइंगल की थर्ड साइड बन गई, और इसकी जो डायरेक्शन है वो इस ऑर्डर के अपोजिट ऑर्डर में है, तो ये क्या करेगा, रिजल्टेंट को शो करेगा। तो ये लिखा हुआ है हैंस इट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, यानी ये लिख दिया 10 ए सी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, यानी ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर इज इक्वल टू ए सी वैक्टर, यानी आर वैक्टर इज इक्वल टू पी वैक्टर प्लस क्यू वैक्टर। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सीधा सा रूल है इसमें, क्या है कि अगर एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल की दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन वे दोनों साइड जो है या दोनों वेक्टर जो है सेम ऑर्डर में एक्ट करते हुए होने चाहिए, तो जो थर्ड साइड है वो अपोजिट ऑर्डर में होनी चाहिए, तो जो थर्ड साइड होगी वो उन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if two vectors acting at a point can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides, देखिए कितनी अच्छी बात कही है, of a parallelogram, then the resultant is represented by the diagonal of the parallelogram passing through that point। ये कह रहा है कि अगर आपको जो है दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, दो वेक्टर किसी भी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो पैरेललोग्राम की, ध्यान देना, पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं, पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट जो साइड्स हैं, अगर वो दो वेक्टर को शो करती हैं, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को शो करेगा। मान लीजिए आपने जो है एक वेक्टर ये दे दिया है पी वेक्टर, और एक ये दे दिया है आपका जो है क्यू वेक्टर। थोड़ा ध्यान देने की बात है यहाँ पर, हमने इसको कंप्लीट कर लिया, पहले इसको पैरेललोग्राम बना लिया, लो ये हमने बना दिया इसका पैरेललोग्राम, ये बन गया। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में आपने क्या किया है, फिर आपने इसका एक डायगोनल मिला दिया, कोई भी एक डायगोनल मिला सकते हो आप, मान लीजिए ये मिला दिया। तो इसमें एक कंडीशन ध्यान देने की है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है, उनको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। तो एक साइड तो ये हुई और एक साइड ये हुई, तो ये एडजेसेंट साइड अगर दो वेक्टर को शो कर रही है, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो हमेशा इसके रिजल्टेंट को शो करेगा। ये है आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये है ये वाला लॉ। अब इसमें बनाया भी गया कैसा, देखिए इसको ड्रॉ कैसे किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए सेम वही तरीका है ड्रॉ करने का,
जैसे ये दो वेक्टर दिए P और Q, सेम वही है, P Q वेक्टर दिए हुए यहां पर। आपने क्या किया, सबसे पहले P वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ किया, लिखा हुआ भी है इसमें, ये लिखा ड्रॉ द वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, इसको नाम दे दिया आपने ए बी, ये आपने ड्रॉ कर दिया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ मूव द वेक्टर क्यू, यहां स्टेप ध्यान देने की, ये दोनों में वही लैंग्वेज है। नाउ मूव द वेक्टर क्यू पैरेलल टू इटसेल्फ, यहां भी देखिए पैरेलल टू इटसेल्फ सच दैट, वहां भी यही है, सच दैट इट्स टेल बी, यहां यहां ध्यान देने की बात है, सच दैट इट्स टेल ए। अब वहां पर क्या थी, यहां जो है मूव करा दिया है किसको, नाउ मूव द वेक्टर क्यू पैरेलल टू इटसेल्फ। देखिए अब जो वेक्टर मूव कराना है वो यहां से नहीं कराना है, क्यों, क्योंकि उसने कहा जो वेक्टर आप ड्रॉ करोगे उसकी जो टेल है, उसकी टेल और पी वेक्टर की टेल दोनों कोइंसाइड करनी चाहिए, लिखा हुआ है यहां पर, नाउ मूव द वेक्टर क्यू पैरेलल टू इटसेल्फ सच दैट इट्स टेल ए कोइंसाइड विद द टेल ए ऑफ पी वेक्टर, यानी पी वेक्टर की टेल भी यही है और जो क्यू वेक्टर है उसकी जो टेल है वो क्या है, ये मान लिया क्यू वेक्टर, इसकी टेल भी ए ही होनी चाहिए, तो दोनों की टेल जो है कोइंसाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो कोइंसाइड करने का मतलब ये इसकी टेल यहां आनी चाहिए, यानी ऐसा ड्रॉ करोगे आप क्यू वेक्टर, ये हो गया आपका क्यू वेक्टर। ठीक है, पी की टेल ए, क्यू की टेल टेल ए हो गई। आगे क्या लिखा हुआ है, मार्क द हेड डी ऑन क्यू वेक्टर, तो इस पर यहां पर आप क्या है मार्क कर दीजिए, डी मार्क कर दीजिए। आगे क्या लिखा, सो दैट ए डी इज इक्वल टू क्यू वेक्टर, बिल्कुल सही बात है, क्यू वेक्टर हो गया है। आगे क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर, फिगर में जो शो किया गया है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए आप, ये आपने यहाँ कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, इसमें ज्वाइन कर दीजिए डायगोनल को, इसे जैसे डायगोनल को ज्वाइन करोगे तो ये जो डायगोनल होगा यही इन दोनों के रिजल्टेंट को क्या करेगा, शो करेगा। तो ये फिगर होगी है, मैं इसमें एक लाइन रह रही है उसको ऊपर नोट कर देता हूं, चलिए मैं यहां लिख देता हूं उसको। देखिए ये क्या लिखा है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर, इन द फिगर। अब इसके बाद आपने ज्वाइन किया था किसको, डायगोनल को, यहां लिख दीजिए ज्वाइन डायगोनल ए सी, ज्वाइन डायगोनल ए सी। ठीक है, अब इस AC को कोई नाम दे दीजिए, जैसे इसमें दिखा रखा आर, सेम वही लैंग्वेज है जो आपने यहां लिख रखी है, देख लीजिए, ज्वाइन AC एंड लेट AC इज इक्वल टू आर वेक्टर, एंड लेट AC वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब देखिए हैंस इट रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, यहां पर भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, आर वेक्टर, तो यहां लिख देंगे हैंस, यहां लिख देंगे हैंस क्या है, इट रिप्रेजेंट्स, इट का मतलब कौन है हमारा यहाँ डायगोनल, यहां लिख देंगे हैंस डायगोनल AC, डायगोनल AC वेक्टर रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स ऑफ द वेक्टर्स
कौन से वेक्टर है आपके पास? पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, ठीक है। चलिए 10, सेम वही कंडीशन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, या यू भी लिख सकते हो ए सी वेक्टर इज इक्वल टू, सेम वही लैंग्वेज है जो यहाँ पर है, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, यानी ए सी मतलब क्या हो गया? आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है। देखिए आपने दो लो पढ़े हैं, दोनों लो का कंक्लूजन यही है कि जो रिजल्टेंट होगा इस केस में भी वेक्टर आर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है, ऊपर वाले केस में भी आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है। बस डिफरेंस ये है कि पहले वाले ट्राइंगल वाले लो में क्या है कि दो साइड अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सेम ऑर्डर, तो थर्ड साइड जो है जो अपोजिट ऑर्डर में होगी वो हमेशा उसके रिजल्टेंट को शो करेगी। अब पैरेललोग्राम वाले लो में क्या है कि अगर दो एडजेसेंट साइड उन दो वेक्टर्स को शो कर रही है, तो जो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दोगे आप, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हमेशा उन दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को शो करेगा। तो मैंने आपको जो है ये दो लो जो है एक्सप्लेन कर दिए हैं। प्लीज मेरे इस चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू।